आज का हमारा टॉपिक है डाइस। डाइस इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? पासा। अब पासा तो सभी लोग लगभग आप सभी लोग जानते होंगे पासा किसे कहते हैं, ठीक है। पासा की आकार क्या होती है, पासा में कुल कितने सतह होते हैं, तो आप बचपन में खेले ही होंगे, अभी शायद अभी भी खेलते होंगे, ठीक है। तो मैं मोबाइल वाला बात नहीं कर रहा, लूडो बात आप कब खेले होंगे? बचपन में खेले होंगे ऑफलाइन में, ठीक है। तो उसी में क्या रहता है, मेरा एक डाइस रहता है। अब डाइस जो डाइस रहता है वो किस आकार की रहता है? तो घन की आकार की रहता है। घन में टोटल सतहों की संख्या कितनी होती? तो 6 होती है। यानी हम बोल सकते हैं डाइस एक प्रकार के क्या है, घन है। घन में यानी पासा में टोटल सतहों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है, ठीक है। तो क्या हमेशा आप एक बार में देखना चाहेंगे तो क्या 6 सतह दिख जाएगा? नहीं आपको हमेशा कितना सतह दिखेगा? तो डाइस में हमेशा 3 ही सतह देख पाएंगे आप एक बार में। यानी क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा तो 3 ही सतह दिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ तो हम समझे अभी तक पासा क्या है, किस आकार की होता है, इसमें सतहों की संख्या कितनी होती है। तो पासा में सतहों की संख्या, कुल सतहों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं, यानी पासा जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो पासा जनरली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भाई? तो हम लोग जानते हैं एक स्टैंडर्ड डाइस, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक जनरल डाइस। जनरल डाइस, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मानक पासा, मानक पासा। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण पासा। साधारण पासा। तो हम लोग अभी जानेंगे कि मानक पासा किसे कहेंगे और साधारण पासा किसे कहेंगे। तो जिन 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो, जिन 2 विपरीत सतहों का योग अगर 7 होता है तो वह पासा मेरा क्या कहलाता है? मानक पासा। जिन 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो तो वैसे पासा क्या कहलाएंगे? मानक पासा। और जिन पासा के 2 विपरीत सतहों का योग अगर 7 होता है तो वह पासा क्या कहलाएगा? मानक पासा, है कि नहीं। 1 6 यानी 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4। यानी 2 विपरीत सतहों का योग कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो वैसे पासा क्या कहलाएंगे? मानक पासा, ठीक। और साधारण पासा में क्या करेंगे? वैसे पासा जिन 2 विपरीत सतहों का योग अगर 7 नहीं होता है तो वह पासा क्या कहलाएगा? साधारण पासा। दूसरे लैंग्वेज में हम लोग देखेंगे वैसे पासा जो मानक पासा नहीं है तो कौन सा पासा कहलाएंगे? साधारण पासा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब टोटल डाइस में कितना प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, कौन कौन टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तीसरे हम लोग देखते हैं जनरली डाइस में 5 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। टोटल कितना प्रकार से क्वेश्चन पूछता है? 5 प्रकार से। 5 केस से क्वेश्चन पूछता है। पहला केस मेरा क्या है? पहला केस में क्या है? मात्र आपको कितना दिया जाएगा? डाइस का मात्र एक ही फिगर दिया जाएगा, ठीक है। डाइस का कितना फिगर दिया जाएगा? पहला केस में एक ही फिगर दिया जाएगा। दूसरा केस में क्या है? 2 फिगर दिया जाएगा। डाइस एक ही रहेगा लेकिन 2 बार उसको फेंका जाएगा। तो फेंकने के बाद तो एक ही जो मेरा एक ही अंक तो दिखेगा नहीं, 2 फिगर अलग अलग बनेगा, ठीक है ना। यानी 2 फिगर दिया जाएगा। तीसरा टाइप में क्या रहेगा? मोर देन 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर। डाइस तो एक ही रहेगा लेकिन उसको फिगर कितना दिखाया जाएगा? मोर देन 2 फिगर, ठीक है। तो चौथा केस में क्या है? ओपन डाइस, डाइस को खोल दिया जाएगा, ठीक है। अब 5वां केस में मेरा क्या है? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। 5वां केस में कैसे पूछेगा? लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन पूछेगा, भाषा आधारित क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, ठीक है। तो हम लोग आते हैं टाइप केस पहला में। तो इसमें क्या रहेगा? केस पहला में मेरा 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, अभी दवा पढ़ें। यानी केस पहला में हो सकता है मानक पासा दिया रहेगा, हो सकता है साधारण पासा दिया रहेगा, ठीक है। आपको एग्जाम में बोल दिया जाएगा किसी मानक पासा में
1 का विपरीत क्या होगा, किसी साधारण पासा में 2 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, अब हमको अगर पूछता है क्वेश्चन में कि मानक पासा है, दिया गया है कौन सा पासा है, मानक पासा है, उसमें बोल देगा 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, 1 का विपरीत क्या होगा। मानक पासा स्टैंडर्ड पासा है तो जानते हैं 2 विपरीत सतहों का योग क्या होगा, 7 होता है। तो 1 का विपरीत पूछा जाता है, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 2 का विपरीत पूछता तो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक है, अगर 3 का विपरीत पूछता तब कितना हो जाता, 4 हो जाता है। इधर से हम बोल सकते हैं भी, अगर 6 का विपरीत पूछता तो 1, 5 का विपरीत पूछता तो 2, 4 का विपरीत पूछता तो 3। ठीक है, अब इसमें आ जाता है पासा क्या है मेरा, साधारण। अगर इसमें पूछ देता है मेरा 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। अब देखिए 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत कभी 3 हो सकता है क्या, नहीं। 2 का विपरीत कभी 5 हो सकता है क्या, नहीं। तो 2 का विपरीत कौन कौन से अंक हो सकते हैं, जो दिख नहीं रहे हैं वही सब 2 का विपरीत हो सकते हैं। तो 2 का विपरीत अगर पूछता है तो कौन कौन हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। अगर पूछता मेरा क्या चाहिए, 3 का विपरीत भी पूछता तब भी क्या होता है, 1 होता, 4 हो सकता था, 6 हो सकता था। अगर 5 का विपरीत पूछता तब भी क्या हो सकता था, 1 हो सकता था, 4 हो सकता था, 6 हो सकता था। ठीक है, हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं किसका कौन अपोजिट है, लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि 2 का विपरीत कौन को हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। कभी भी 2 का विपरीत 3 नहीं होगा, कभी भी 5 नहीं होगा, है ना। अगर क्वेश्चन मेरा और आता है कोई, अगर मान लेते हैं यहाँ तो पासा कहीं कहीं दे दिया जाएगा कि मानक पासा है या साधारण पासा है, कभी एक ही फिगर देगा लेकिन आपको जिक्र नहीं करेगा कि पासा कौन सा है, मानक पासा या साधारण पासा है। जैसे मान लेते मेरे पासा दे दिया है, पासा क्या है मेरा दे दिया है, मान लेते हैं 1 2 3। एक और पासा दिया, मान लेते हैं एक और पासा दे दिया, मान लेते हैं यहाँ 5 2 1। ठीक है, आपको पासा जिक्र नहीं करेगा कि कौन सा पासा है। तो आप जानते हैं कभी भी मानक पासा में, कभी मानक पासा के दो सामने वाली सतहों का ठीक है ना, कभी भी योग 7 नहीं होगा। ठीक, अगर आप देखते हैं, अगर मान लेते हैं आपको पासा दिया नहीं जाएगा कि मानक पासा या साधारण पासा है, ऐसा आपको यहाँ से पता लगा सकते थे ये कौन सा पासा है, यानी 2 विपरीत सतहों का योग अगर आ जाता है मेरा 7 तो कभी भी मानक पासा नहीं हो सकता है। ये हमेशा हम इसको क्या जान रहे हैं, ये साधारण पासा होगा, साधारण पासा होगा, क्योंकि मानक पासा में क्या 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7। ठीक है, तो इसमें 7 तो विपरीत सतहों ना, सामने वाली सतहों का योग कितना होगा, 7 हो जाता है। तो अगर ऐसा आता है तो मेरा क्या है, साधारण पासा है। अगर 2 सामने वाली सतहों का योग, अगर किसी भी 2 सामने वाली सतहों का योग 7 हो जाता है तो ऐसे पासा क्या कहलाते हैं, साधारण पासा। ठीक है, लेकिन इसमें 7 क्या ही नहीं है, तो हम ये नहीं बता सकते हैं इसको हम कि साधारण पासा है, ये साधारण पासा है या मानक पासा है, मानक पासा है। अभी हमको कंफर्म नहीं है इसमें कौन सा पासा है, कोई पासा हो सकता है। नहीं कोई बोलेंगे तो 2 विपरीत 2 सामने वाले सतहों का योग 7 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, साधारण पासा। लेकिन वैसा नहीं है, अगर 2 सामने वाली सतहों का योग 7 नहीं है तो जरूरी नहीं कि मेरा 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो जाएगा। ठीक है, एक मेरा सामने है तो ऐसा पीछे नहीं, हमेशा 6 ही हो जाएगा, पीछे हो सकता है 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अगर पूछ लेता है मेरा, मान लेते हैं 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा,
तो एक का विपरीत कौन कौन हो सकता है? देखिए, एक का विपरीत 3 तो कभी होगा नहीं, एक का विपरीत 2 कभी तो होगा नहीं, तो एक का विपरीत क्या कौन हो सकता है बताइए? तो एक 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, अब इसमें अगर 2 का विपरीत कोई पूछता है तभी क्या हो सकता है? यही तीनों कोई हो सकता है। अगर इसमें 3 का विपरीत कोई पूछता है तब भी क्या हो सकता है? यही 3 में से कोई एक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कंफर्म किसी को नहीं बता सकते हैं कि एक का अपोजिट 4 है या 5 है या 6 है। 3 में से कोई एक तो जरूर है, लेकिन एक का कंफर्म कोई नहीं बता सकते। एक का अपोजिट 5 ही होगा या तो एक का अपोजिट 6 ही होगा। ठीक है, इसमें भी वही बात है। अगर मान लेते हैं 2 का विपरीत पूछता है तो 2 का विपरीत कौन कौन हो सकता है? क्या 2 का विपरीत कोई 5 होगा या 1 होगा? नहीं, क्योंकि ये दोनों सामने है सतह है, तो अगर सामने है पड़ोसी है तो कभी तो विपरीत होंगे नहीं। ठीक है, यानी 2 का विपरीत कौन कौन नहीं हो सकता है? 1 और 5 तो होगा नहीं, तो जो दिख रहा है तो कभी पड़ोसी होगा नहीं, सर विपरीत होगा नहीं, जो नहीं दिख रहा वही तो विपरीत होगा ना। ठीक है, तो कौन कौन हो सकते हैं? एक 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है ना, अगर 5 का भी पूछता है तो कौन? यही 3 में से कोई एक हो जाएगा। अगर 1 का भी पूछता है तो यही 3 में से कोई एक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऑप्शन के हमको क्या, ये तो ठीक है, ये तो 100% सही है, लेकिन कभी ऑप्शन नहीं देता है ऐसा, तो कभी ऑप्शन बना लेगा। मान लेते हैं मेरा दे दिया है और यहाँ पूछ दिया 1 का विपरीत क्या हो, मेरा पासा ही है, अगर पूछ देता है 1 का विपरीत क्या होगा, और ऑप्शन दे दिया 2, दूसरा ऑप्शन दे दिया है 3 और तीसरा ऑप्शन दे दिया है अगर मान लेते हैं तीसरा ऑप्शन दे दिया है 4, 5, 6। ठीक है, और एक ऑप्शन डी दिया है 4, तो मेरा क्या हो जाएगा? 1 का विपरीत कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आगे देखते हैं आप। अब एक अगर सदा एक डाइस दिया रहेगा तो आप मार ही सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पासा हो, हम कंफर्म नहीं बता सकते कौन होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार वहाँ डिपेंड करेगा। ठीक है ना, बोलेंगे जैसे यहाँ अगर ऑप्शन दिया पहला ऑप्शन, एक और ले लेते हैं पेज, मान लेते हैं जैसे में दिया है मेरे एक डाइस दिया है। ठीक है, मान लेते हैं 1, 2, 3 और हमको पूछ रहा है 4 का विपरीत क्या होगा? 4 का विपरीत क्या होगा? क्या होगा? अब 4 का विपरीत क्या है, क्या होगा? तो हमको तो बताया नहीं है कि कौन सा पासा है, लेकिन बहुत हद तक बता देता है कि पासा कौन सा है। ठीक है, अगर इसी में बोल देता ये पासा दिया गया है मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस, तो बताएं कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो हम जान रहे हैं स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, 2 विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है? 7 होता है। तो पहला सतह दे दिया है, 4 का विपरीत बोला है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कब? जब पासा स्टैंडर्ड हो। लेकिन हमको कुछ बताया नहीं कि पासा स्टैंडर्ड है या तो जनरल है, तो 4 का विपरीत कौन हो जाएगा? 4 का विपरीत कौन हो सकता है? 1, 2, 3। 4 तो हिडन पार्ट है ना, छुपा हुआ भाग है, तो छुपा हुआ भाग का विपरीत कौन हो जाएगा? दिख रहा है वो हो जाएगा, है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं केस 2। केस 2 केस 2 देखते हैं। अब केस 2 में भी कितना टाइप है? 3 टाइप का है। केस 2 में भी कितना टाइप है मेरा? 3 टाइप। टाइप 1 में रहेगा, केस 2 में क्या था? 2 फिगर दिया जाता। कितना फिगर? 2 फिगर। तो 2 फिगर तो दिया जाएगा, लेकिन 2 फिगर में से कोई एक नंबर कॉमन रहेगा। ठीक है, कोई एक 1 कॉमन रहेगा। इसमें क्या रहेगा? 2 कॉमन रहेगा। हो सकता है कि एक भी कॉमन ना हो,
केस 2 में क्या था मेरा, इसमें 2 फिगर दिया जाता। अब 2 फिगर में हो सकता कि 2 फिगर में से एक कॉमन कोई दिया हो। जैसे मान लेते इसमें कॉमन क्या है, 3 और 3 कॉमन है। हो सकता है 2 कॉमन हो, 2 कॉमन है। टाइप 2 में क्या है, 2 कॉमन हो सकता है। देखिए कौन कौन, 3 और 6 कॉमन है, 3 और 6 कॉमन है। एक मान लेते हैं एक भी कॉमन ना हो, क्या एक भी कॉमन ना हो, 1 2 3 4 5 6, एक भी कॉमन ना हो। तो केस 2 में क्या है मेरा, 3 टाइप का बन जाता है। पहले 1 कॉमन, फिर 2 कॉमन, फिर नो कॉमन। तो इसमें भी देखते हैं, टाइप पहला में देखते हैं क्या है मेरा। टाइप पहला में क्या था, 1 कॉमन। 1 कॉमन दिया, मेरे 2 फिगर दिया है, फिगर 1 फिगर 2। इसमें कितना है मेरा, 1 3 5 2 3 4। अब हमको सबसे पहले देखना है 1 कॉमन है ना। अब कॉमन वाले को पकड़ना है, कॉमन वाले को पकड़ना है। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है। तो इसमें आपको जब भी टाइप केस 2 केस 1 के अलावा आपको देखना ही नहीं है कि कौन सा पासा है। अगर 2 फिगर दिया है, 2 से ज़्यादा फिगर दिया है, तो आपको देखना ही नहीं कि पासा कौन सा है, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड, बोले तो जनरल, स्टैंडर्ड है या जनरल है, आपको देखना ही नहीं। आपको 2 फिगर दिया है और उसमें देखना है कि आप एक कॉमन है, क्या है, एक कॉमन है। तो आपको कॉमन के पकड़ना है। कॉमन कौन सा है मेरा, कॉमन है 5, कॉमन है 3 कॉमन क्या है, कॉमन मेरा 3 है। ठीक है, अब 3 को पकड़े। अब देखिए 3 को पकड़े तो या तो आप क्लॉकवाइज घूम जाइए या तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए। अगर इसमें क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इसमें भी क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमना होगा। और इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इसमें भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा। ठीक है, तो अगर हम क्लॉकवाइज 3 को पकड़ते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, 3 के बाद क्या होता है 5, 5 के बाद 1। ठीक है, और इसको तो हम 3 पकड़ते हैं तो 3 के बाद क्या होता है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं 2 और 2 के बाद 4। अब देखिए कौन सा एक अंक बच गया, 1 2 3 4 5 हो गया, यानी एक बच गया, वो 6 3 का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 4 और 3 का विपरीत 6। तो हमको पूछा क्या है, 1 का विपरीत क्या है, तो 1 का विपरीत क्या है 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार पूछा हमको कितना, डाइस 2 डाइस दिया, इसमें कॉमन कितना, एक ही कॉमन है। कौन सा कॉमन है, देखिए कॉमन मेरा क्या है, इसमें ई कॉमन है। अब करना क्या है, ई को पकड़ना है और क्या हो जाना है, क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो इसमें भी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। अगर इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा। आपको यहाँ से कोई जरूरी नहीं कि आप क्लॉकवाइज ही घूमते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमना होगा। ठीक है, तो देखिए ई का हम क्लॉकवाइज ई को पकड़े और क्लॉकवाइज घूम गए। ई के बाद क्या आया एफ, एफ के बाद क्या आया ए। ठीक है, अगर इसमें हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ई के बाद क्या आया डी, और डी के बाद क्या आया बी। ठीक है, अब देख रहे हैं ए का अपोजिट क्या हो गया बी, एफ का अपोजिट क्या हो गया डी। अब बच क्या गया, ए का अपोजिट एक सी बच गया, और ए का अपोजिट क्या हो गया सी। अब आपको पूछा है क्या बी का विपरीत क्या है, यानी बी का विपरीत क्या है ए, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला है। इसमें देखिए 2 फिगर दिया है, फिर कॉमन कितना, एक ही कॉमन है। कॉमन कौन सा है, तो आपको देखना है कॉमन कौन है, ये दोनों में कॉमन क्या है, एक 6 कॉमन है। ठीक है, अब 6 को पकड़े, क्लॉकवाइज घूम गए, 2 के बाद 6 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसमें 6 रखें, 6 के बाद 1, 1 के बाद 5, यानी 3 का विपरीत कितना हो गया 5, 2 का विपरीत 1 का बचा 6, और एक और संख्या कौन है 1 2 3
5 6 हो गए, बचा क्या 4, यानी 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो आपको पूछा है क्या चीज, चित्र 1 में निचली सतह पर कौन सी है, यानी कौन सी संख्या है। ठीक है, आपको बताना है चित्र 1 में निचली सतह पर कौन सी संख्या है। ठीक, अब देखिए चित्र 1 में, यानी चित्र 1 में क्या है, 3 ऊपर है, तो 3 का विपरीत तो नीचे होगा, 3 का विपरीत तो यही नीचे होगा ना, यानी 3 का विपरीत मेरा क्या है, 3 का विपरीत 5। देखिए क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, लैंग्वेज घुमा सकता है, यहाँ डायरेक्ट पूछ सकता था 3 का विपरीत क्या होगा, लेकिन पूछा नहीं, पूछा क्या, चित्र 1 में निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी, यानी क्वेश्चन पूछना चाह रहा है यानी 3 का विपरीत कौन सी संख्या है। ठीक है, यानी 3 ऊपर है तो इसको नीचे जो रहेगी तो एक दूसरे का विपरीत तो होगा ना, यानी 3 ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी 5, यानी ऑप्शन नंबर मेरा कितना बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन मेरा क्या है, देखिए चौथा में कॉमन पे फिर वही काम करना, फिर पकड़ना हमको, सबसे पहले हम विपरीत निकाल लेते हैं, कौन किसका विपरीत होगा, उसके बाद हम ऑप्शन अब ऐसे ही हटा देंगे। ठीक है, तब हमको सबसे पहले पकड़ना है, इसमें कॉमन कौन है, 2 3 6 4 6 1, 6 मेरा क्या है कॉमन है, 6 को पकड़े, 6 के बाद क्लॉकवाइज घूम जाना है, 6 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसमें 6 के बाद 1, 1 के बाद 4, बच कौन गया 1 2 3 4, 6 हो गया कौन 5, यानी 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 5। ठीक, 3 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 1। अब हमको पूछा क्या है, निम्नलिखित में कौन सी विकल्प सही है, निम्नलिखित में कौन सी विकल्प सही है, तो देखिए यहाँ क्या बता दिया हमको, 5 और 6, 5 और 6 क्या है एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, और दोनों यहाँ एक साथ दिखा दिया है, दोनों यहाँ क्या किया है एक साथ में दिखा दिया है। ठीक है, 5 और 6 क्या किया है एक साथ दिखा दिया, क्या एक साथ दोनों दिख सकता है, नहीं दिख सकता है, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकता है, नहीं छुप सकता है, आप नोट में लिख सकते हैं इसको, एक और नोट में क्या, कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकता है और नहीं एक साथ छुप सकता है। ठीक है, और 2 सामने वाली सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। ठीक, अब ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं तो कभी भी सामने हो सकते हैं क्या, नहीं, तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक कर दो क्या है, एक कर दो यहाँ क्या है बता रहा है, विपरीत बता रहा है, लेकिन यहाँ क्या बता रहा है सामने, तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी इज करेक्ट आंसर।